Ubayat Maths Academy. क्या है भाई? In right triangle ABC, right angle at C. M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM. Point D is joined to point B. Show that इसमें हमें 4 पॉइंट प्रूफ करने हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं. गिवन क्या है भाई बताओ? ABC क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है और C पर कितना डिग्री का एंगल बना हुआ है? 90 डिग्री का. और M क्या है? मिड पॉइंट है. M क्या है भाई? मिड पॉइंट. M इज मिड पॉइंट ऑफ AB. अब बताओ मिड पॉइंट क्या करता है? उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. तो AB का मिड पॉइंट है तो AB को क्या करेगा? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. तो यानी कि आपको क्या मिलेगा? डायग्राम बना दूं मैं एक बार आपके लिए. बताओ M अगर मिड पॉइंट है किसका? AB का. तो AB को क्या करेगा? वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. तो यानी कि हमें क्या मिल गया बताओ? BM जो है वो किसके बराबर है? AM के इक्वल है. BM इज इक्वल टू AM. इक्वेशन नंबर 1. और कोई बात, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है ना? ये तो पूछ लेना. और सेकंड चीज क्या दे रखी है आपको? प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल टू CM. देखो ये इसके बराबर इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है. DM किसके इक्वल आ गया भाई? CM के इक्वल आ गया. रखा है आपको जो एंगल C है वो कितना दिया हुआ है आपको? राइट एंगल. ठीक है. पहला पॉइंट हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट तो ट्राइंगल अपना AMC है. ट्राइंगल वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? BMD के. चलो प्रूफ करते हैं इसको. हम प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? इन्हीं दो ट्राइंगल को लेकर चलेंगे. तो इंट प्रूफ 1. इन ट्राइंगल जिसे प्रूफ करना होता है उसी को हम लेकर चलते हैं. AMC एंड BMD. AMC एंड BMD. अब इसमें हमें क्या करनी है? 3 चीजें प्रूफ करनी है, बराबर दिखानी है. पहली बात तो देखो, आप ट्राइंगल ढूंढो कहां पर है. ये रहा AMC. एक ट्राइंगल ये है और BMD एक ट्राइंगल ये है. अब देखो आप इसके अंदर 3 चीजें आपको इक्वल दिखानी है. ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल. तो देखो जो BM है सॉरी AM है वो किसके बराबर है? BM के बराबर है. कहां से लिखा आपने? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से दिया हुआ आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. दूसरी बात DM किसके इक्वल है? CM के इक्वल है. फ्रॉम इक्वेशन. अब क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो रहा है क्या? चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे एक बार. जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. कैसे होते हैं? इक्वल. तो इसको 1 दे दो, इसको 2 बोल दो. तो एंगल 2 क्या होगा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो तीन चीज बराबर आ चुकी है. तो यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? देखो साइड बीच में आ गया, एंगल फिर आ गई साइड. तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए भाई? प्रूफ हो गए. कैसे? कॉन्ग्रुएंट. पहली बात तो हमने प्रूफ कर दी है. सेकंड पॉइंट हमें क्या दिखाना था?
कि जो DBC है वो एक राइट एंगल है, यानी कि बी पर कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम कि ये साइड बराबर है किसके, इसके। तो AC जो है वो किसके एक बराबर प्रूफ हो गया, DB के बराबर प्रूफ हो गया, CPCT। इक्वेशन नंबर मान लो इसको 3rd, सही है। तो क्या इसको प्रूफ कर सकते हैं हम। देखो दोनों लाइन जो है ना हमारे पास में इक्वल आ गई। अब इक्वल आ गई तो आपस में कैसी होगी, पैरेलल भी होगी। और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं कि उनके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो हम इस वाले को ही प्रूफ कर रहे हैं। सिंस AC और BD बराबर है, इसका मतलब क्या है कि जो AC है वो BD की क्या होगी, पैरेलल भी होगी, बिल्कुल होगी। जो साइड इक्वल होती है वो आपस में पैरेलल भी तो होती है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एंगल DBC और एंगल ACB का जो सम आएगा वो कितना आएगा भाई, 180 डिग्री आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, तो ACB कितना है अपने पास, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का चला जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो 180 माइनस, तो DBC कितना आ गया, 90 डिग्री। हो गया प्रूफ। इन ट्राइंगल DBC एंड ACB हमें इसमें 3 चीजें इक्वल दिखानी है। देखो पहली चीज तो क्या है, देखो पहले इसको ढूंढो कहां पर है, ये रहा DBC और ACB। तो पहली बात तो इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो BC कॉमन आ रहा है बेटा, BC बराबर BC कॉमन साइड। दूसरी बात हमने अभी राइट एंगल दिखाया, एक राइट एंगल ये रहा, एक राइट एंगल ये रहा, दोनों बराबर है। तो एंगल DBC बराबर एंगल ACB, बोथ 90 डिग्री। तीसरी चीज क्या इक्वल है, साइड इक्वल है, DB और AC इक्वल है, AC और, अच्छा AC उधर लिख देंगे हम, कहां से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब देखो आप क्या लगा इसके अंदर, 2 साइड है और एक एंगल है, तो साइड है ना, एंगल और साइड। तो बाई SS कॉन्ग्रुएंट रूल, दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल AC है वो किसके इक्वल आ गया, यहाँ से AB के इक्वल आ गया नहीं आ गया बताओ, बाई CPCT। क्या है, CM जो है वो AB की हाफ है। तो अब मुझे बताओ कि CD और AB आपस में कैसे आ गए, बराबर आ गए, क्या आ गए, इक्वल आ गए, वो लिखा था हमने वहां पे। अब CD के अंदर क्या क्या आ रहा है बताओ, CD में CM और DM आ रही है, दोनों का सम आ रहा है क्या, यानी कि इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, CD की जगह पे CM प्लस DM। अब मुझे बताओ कि CM और DM बराबर है क्या, देखो ये रहा, तो DM की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CM, तो CM और DM की जगह पे क्या लिख दिया, CM। तो CM प्लस CM कितना हो गया, 2CM, और जो 2 है वो मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो ये आ सकता है क्या 1/2 AB। इस तरीके से आपको चारों पॉइंट प्रूफ करने हैं। आ गया समझ में, कोई डाउट पूछ लेना अगर दिक्कत आए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अकेडमी में आपका स्वागत है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।